Good morning students. Today we are going to start the next part that is circulatory system. पिछले लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस किया था कि एलिमेंट्री कैनाल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा, छोटा सा टॉपिक है, उसको अपन एंड में कंप्लीट कर लेंगे। हम आज बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। देखिए सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है कॉकरोच के अंदर वो कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कैसा होता है भाई, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अपनी बॉडी के अंदर होता है, जिसमें जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो ट्यूब्स के अंदर होता है, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है। जबकि आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है उसके अंदर ब्लड ट्यूब्स में फ्लो नहीं करता है। ब्लड जो है वो आपका किस में रहेगा, सीलोम के अंदर रहेगा। यानी इसकी जो सीलोम है, बॉडी कैविटी जिसको अपन कहते हैं, बॉडी कैविटी, वो किससे, ब्लड से फिलअप होती है। ठीक है, तो इसकी जो बॉडी कैविटी है इसको हम क्या नाम बोलेंगे, हीमोसील। हीमोसील के नाम से जानेंगे। अभी अपन पिछला जो लेक्चर था उसमें भी अपने डिस्कस किया था, इसको अपन हीमोसील के नाम से जानेंगे। हीमोसील एक्चुअल में क्या है कि उसकी बॉडी कैविटी है जो ब्लड से फिलअप है। ठीक है, सेकंड चीज, इसकी जो बॉडी कैविटी के अंदर जो ब्लड है इसको अपन नाम देंगे हीमोलिम्फ। क्या नाम देंगे भाई, हीमोलिम्फ के नाम से जानेंगे। दो तीन चीज आपको पता होनी चाहिए, हीमोसील क्या है और हीमोलिम्फ क्या है। अपन ने पिछले लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था। हीमोसील आपकी सीलोम है, बॉडी कैविटी है जिसके अंदर ब्लड फिलअप है और इंटरनल ऑर्गन उसमें बाथिंग कर रहे हैं, राइट। और हीमोलिम्फ क्या है, वहाँ जो ब्लड है उस हीमोसील के अंदर, उसको हम कह रहे हैं हीमोलिम्फ। ठीक, अब जैसे अपन अपना सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो तीन पार्ट्स अपन पढ़ते थे, वही तीन पार्ट अपन इसमें पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे इसके अंदर क्या, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अपन ब्लड वेसल्स पढ़ रहे थे, ब्लड वेसल्स पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है, इसमें क्या होंगी, हीमोसील अपन पढ़ेंगे, हीमोसील। और थर्ड अपन पढ़ेंगे इसके अंदर हार्ट। ये तीन स्ट्रक्चर्स हम पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आई क्या, ब्लड पढ़ेंगे, हीमोसील पढ़ेंगे और हार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के थ्रू सारी चीज़ को अपन समझने की कोशिश करते हैं, कौन सा पार्ट क्या क्या कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम बना ही देते हैं फिर, है ना। ये आपका कॉकरोच है। ठीक है, अब कॉकरोच जो होता है उसके अंदर तीन पार्ट हमने डिस्कस किया है। कौन कौन से तीन पार्ट डिस्कस किए हैं, अपन ब्लड पढ़ेंगे यानी हीमोलिम्फ जिसको अपन कहते हैं, और आपका हीमोसील अपन पढ़ेंगे और आपकी हार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका ये जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी जो है उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। कौन डिवाइड कर देता है, डायफ्राम डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो तीन पार्ट बनेंगे इसके। ये मान लीजिए आपका आउटर डायफ्राम है, ये इनर डायफ्राम है, इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1, 2 और 3, तीन पार्ट हो गए। पहले अपन तीन पार्ट का नाम लिख लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, इसको अपन बोलेंगे पेरी कार्डियल साइनस। ठीक है, ये आपका बीच वाला दूसरा पार्ट है, इसको अपन बोलेंगे पेरी विसरल साइनस। विजिबल है, एक मिनट चेक कर लेता हूं बेटा। ठीक। थर्ड पार्ट है पेरी न्यूरल साइनस। क्या नाम दिया भाई, पेरी कार्डियल साइनस, पेरी विसरल साइनस और पेरी न्यूरल साइनस। ये नाम ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर देंगे कि कौन सी चीज कहां पे है। देखना, पेरी कार्डियल साइनसेस, पेरिकार्डियल साइनसेस का मीनिंग आपको लेना है कार्डियल, यानी इस पार्ट के अंदर हार्ट होगा आपका। पेरी विसरल, विसरल का मतलब आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो यहाँ पे रहेंगे। पेरी न्यूरल यानी आपकी जो न्यूरॉन वाला पार्ट है, जो नर्व कोड है, जो वेंट्रल नर्व कोड होती है ना, ये कौन सी क्या बोलते हैं इसको, वेंट्रल साइड जो होती है वहाँ पे नर्वस कोड होता है, तो वेंट्रल नर्व कोड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस पार्ट का नाम पेरी न्यूरल साइनसेज हमने दे दिया है। बात आई क्या समझे, तीन पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये पूरी की पूरी बॉडी कैविटी की हम बात कर रहे हैं, सीलोम की बात कर रहे हैं, समझ में आएगी बात। ठीक है, इसके अंदर
ब्लड भरा हुआ है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हार्ट। ठीक है, हार्ट यदि अपन देखें तो जैसे ऊपर से जो टरगाइड है, थोरेसिक और एब्डोमेन वाला जो पोर्शन है उसका टरगाइड वाला पोर्शन, टरगाइड याद है ना आपको, स्क्लेरेट्स अपने पढ़ेगा, टरगाइड और स्टेनम। तो ऊपर वाला टरगाइड यदि अपन हटाते हैं तो मिड डोर्सल एक लाइन दिखाई देती है अपन को, एक ब्लड वेसल्स दिखाई देती है डोर्सल लाइन के ऊपर। डोर्सल की बात करो मैं, ये डोर्सल लाइन है, ये आपका वेंट्रल लाइन है। तो डोर्सल लाइन पे एक ब्लड वेसल्स आपको दिखाई देती है, वह आपके हार्ट है। यानी हार्ट जो है वो 13 चेंबर्स के अंदर डिवाइडेड होती है। पहले यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, कितने चेंबर हैं इसमें? 13। तो ये फनल शेप स्ट्रक्चर कुछ यूँ होती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 13 है। ठीक है ना, कितना विजिबल है? ठीक है, दिख रहा है आपको? यूँ समझ लीजिए इसमें 13 होते हैं। ये पीछे से तो जो होता है ये बंद होता है, आपका जो हार्ट है ना पीछे से बंद होता है और आगे से खुला होता है एक ओर्टा के अंदर। अरोटा बोल दो या ओर्टा बोल दो, अरोटा यानी जो बड़ी आर्टरी होती है उसके अंदर ये ओपन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तरफ इसके अंदर इधर भी और इधर भी यहाँ पे एक पोर होता है, होल होता है, एक अप्रेशर होता है जिसके थ्रू ब्लड इसके अंदर एंटर करता है। इस होल को अपन क्या कहते हैं? ओस्टियम, या प्लूरल होगा तो ओस्टिया के नाम से जानेंगे। क्या कहा मैंने? 13 चेंबर होते हैं हार्ट के, यानी इसका जो हार्ट होता है वो 13 चेंबर्स के अंदर डिवाइडेड होता है। 13 चेंबर्स मिलते हैं तब क्या बनता है? इसका हार्ट बनता है। ठीक है, एक जो चेंबर होता है, हर एक जो चेंबर होता है उसके अंदर इधर भी और इधर भी दोनों तरफ इसमें क्या होते हैं? पोर होते हैं, होल होते हैं। इस होल को हमने क्या नाम दिया है? ओस्टियम नाम दिया है, जिसके थ्रू ब्लड इसके अंदर हार्ट के अंदर एंटर करता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? आपके हर एक चेंबर के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो टोटल चेंबर अपने कितने हो गए भाई? 13 है, तो ये कितने हो गए आपके होल? 26 होल इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, जिसका नाम ओस्टियम है। उसके बाद क्या होता है? इसके अंदर हर एक आपका जो चेंबर है यहां पे एलरी मसल्स प्रेजेंट होती है, स्पेशल टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एलरी मसल्स का नाम देते हैं। ये एलरी मसल्स आपके हर चेंबर के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ये एलरी जो मसल्स होती हैं इनका मेन काम होता है ब्लड के सर्कुलेशन में ये हेल्प करती हैं। क्या क्या बताया हार्ट के अंदर, मुझे सुनना ध्यान से। थोरेसिक पार्ट और एब्डोमेन पार्ट के अंदर हार्ट होते हैं। ठीक है, टरगाइड वाला पोर्शन यदि अपन हटा दें तो एक मिड डोर्सल लाइन अपन को दिखाई देती है, वो आपकी एक्चुअल में एक ब्लड वेसल्स की तरह ही है। यानी उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में यदि ब्लड वेसल्स कहीं आपको देखने को मिलती है तो आपको यही नज़र आएगी, बाकी कोई ब्लड वेसल्स नज़र नहीं आएगी, बाकी कोई क्लोज पार्ट आपको नज़र नहीं आएगा। अब इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये पीछे से तो क्या होता है? बंद होता है, आगे से खुला होता है। आगे से किसके अंदर खुलता है? ओर्टा के अंदर खुलता है। दूसरी बात, हर चेंबर होता है उसके अंदर पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं। उन पोर को, उन ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं? ओस्टिया या ओस्टियम के नाम से जानते हैं। ये हर चेंबर के अंदर होते हैं, इसी के थ्रू ब्लड इसके अंदर एंटर करता है, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है कि हर चेंबर के पास एलरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो एलरी मसल्स होती हैं इनका क्या काम होता है? ये ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करती है। ये सब आपका हार्ट है। अब मैं इस हार्ट को यहाँ पे बना रहा हूँ, देखना। 1 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, ये पूरा तक कवर होता है एब्डोमेन तक। 9 पार्ट हैं थोरेसिक और एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होंगे, सॉरी 13 चेंबर होंगे। कितने चेंबर होंगे? 13 चेंबर होंगे। अब ये किस में ओपन होंगे भाई? ये ओपन होंगे आपके लार्ज अरोटा के अंदर। ये आपका हेड वाला पोर्शन है। ठीक है, अब ये जो हेड वाला पोर्शन है यहाँ पे जो है इसको अपन हेड साइनस के नाम से जानते हैं। ये हेड साइनस वाला पोर्शन है, ये इसके साथ अटैच होता है। अब देखो क्या होता है, ये आपका कौन सा पोर्शन हो गया? ये आपका हार्ट वाला पोर्शन हो गया। ये अपने हीमोसील के बारे में डिस्कस कर लिया, इसके 3 चेंबर्स होते हैं। और क्या बचा अपना? हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ भी ये होता ही है। ठीक है, अब ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड कैसे फ्लो करता है, ये सारी चीज़ अपन देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला कौन सा पोर्शन है?
पेरिकार्डियल साइनसेस हैं, यहाँ पे इसमें पोर है, दिखा देते हैं, ये पोर है, उधर भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे एलरी मसल्स भी होंगी, इसमें सबके अंदर होंगी, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो एलरी मसल्स है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, इसके ऊपर ये पेरीविसरल जो पार्ट है ना, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो ब्लड था वो ब्लड कहाँ आ जाएगा, इस पार्ट के अंदर आ जाएगा, पेरिकार्डियल साइनसेस के अंदर आ जाएगा। कहाँ से, ब्लड इस पार्ट से, पेरीविसरल साइनसेस से, ठीक है, इस पार्ट के अंदर आ गया। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के वापस रिलैक्स स्टेट में आती है, रिलैक्स स्टेट में आती है तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो हॉल के थ्रू ब्लड कहाँ चला जाएगा भाई, हार्ट के अंदर चला जाएगा, सब के अंदर ऐसे चला गया, ठीक है। हार्ट के अंदर ब्लड आ गया, फिर ब्लड आने के बाद क्या करेगा, ये ब्लड इधर से ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे, यानी अपन कह सकते हैं कि पोस्टीरियर पार्ट से एंटीरियर पार्ट की तरफ ब्लड का फ्लो होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये ब्लड का फ्लो इधर हुआ, ये हेड के अंदर आ गया, हेड के अंदर आने के बाद में कहाँ आएगा, ये पेरीन्यूरल साइनस के अंदर आएगा। पेरीन्यूरल साइनस में यहाँ पे आपकी नर्व कोड पड़ी रहती है, नर्व कोड, आपकी जो नर्व कोड है वो क्या है, डबल होती है ना, गैंग्लियोनेटेड होती है, ठीक है ना, अपन पढ़ेंगे इस नर्वस सिस्टम के अंदर। यहाँ पे आ गई, यहाँ पे पेरीन्यूरल से आने के बाद ये पेरीविसरल में आती है, पेरीविसरल से बाद में पेरिकार्डियल में आती है, वापस हार्ट में जाती है और ये ब्लड का सर्कुलेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये बात सर्कुलेशन की आपको समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट बोलो, आंसर आना चाहिए यस और नो में फटाफट। आगे चलें, देखिए क्या पढ़ा हमने, सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला अपन ने पढ़ा है ब्लड, ठीक है। सेकंड हमने डिस्कस किया था आपकी हीमोसील, ठीक है। थर्ड अपने डिस्कस किया था आपका हार्ट। ब्लड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो ब्लड है जिसको अपन हीमोलिम्फ के नाम से जानते हैं, इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें नहीं होता है तो ये गैसेज का एक्सचेंज भी नहीं करता है। भाई गैसेज के एक्सचेंज करने के लिए हमने ब्लड पढ़ा है, ठीक है। अपने बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन एक्सचेंज होता है, लेकिन इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, फिर प्लाज्मा होता है और WBC होती है, प्लाज्मा होती है और WBC होती है। तो WBC तो फेगोसाइटोसिक नेचर के अंदर होती है, प्रेजेंट होती है, लेकिन इसके अंदर RBC नहीं होती, इसके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें होता ही नहीं है, तो इसमें गैसेज का एक्सचेंज कैसे होता है, तो स्पेशल टाइप के उसमें कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो खुद लेकर के जाते हैं, ब्लड के भरोसे नहीं होता है। भाई तू तो खुद, तेरे पास सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन वाला है, खुला वाला है, तू तो धीरे धीरे चलेगा, अब पता नहीं तू उसको ट्रांसपोर्ट करे कि नहीं करे, तेरे पास पिगमेंट भी नहीं है, तो फिर वो क्या करता है, खुद ही करता है। स्पाइरेकल्स होते हैं, उसमें ट्रैकिया सिस्टम्स होता है, पढ़ेंगे अपन, उसमें देखेंगे। समझ में आई बात इतनी? तो ब्लड के बारे में इतनी चीज़ आपको पता हो जानी चाहिए। तो ये काम क्या करता है फिर, ये ब्लड है वो अमीनो एसिड्स हैं, शुगर्स हैं, है ना, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन में ये क्या करता है, हेल्प करता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। हार्ट के बारे में आपने पढ़ लिया, हमने हीमोसील के बारे में पढ़ लिया कि आपकी जो डायफ्राम्स होती हैं इसको 3 चैम्बर्स में डिवाइड कर देती हैं। एक चैम्बर होता है पेरिकार्डियल साइनस के नाम से जानते हैं, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, और हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, इसी वजह से हमने नाम दे दिया इसको पेरिकार्डियल साइनसेस। सेकंड जो पार्ट होता है जिसको अपन क्या कह रहे हैं, पेरीविसरल साइनस कह रहे हैं, जिसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स पड़े रहते हैं, ठीक है। और उसके नीचे वाला जो पोर्शंस होता है जिसको अपन पेरीन्यूरल साइनसेस के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर आपकी नर्व कोड पड़ी रहती है, और इसके अंदर एक हेड साइनसेस भी होता है। ये हेड साइनसेस इसके साथ आपकी पेरीन्यूरल साइनसेस के साथ क्या होता है, अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है। क्यों जुड़ा हुआ था आपको पता है कि ये नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है, जो नर्व कोड वगैरह होती है वो यहाँ रहती है, तो ये हेड के साथ जुड़ी हुई होती है।
तो ये पूरा पोर्शन यहाँ हेड के साथ में अटैच होता है, नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो इस पोर्शन का अपन ने क्या नाम दे दिया भाई, पेरी न्यूरल साइनसेस नाम दे दिया। यहाँ तक समझ में आया है तो हम आगे चलते हैं। बोलिए फटाफट, यस और नो में आंसर आ जाना चाहिए, फटाफट बोलो। ठीक है, और बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो हीमोसील क्या होता है, ठीक है, हीमोलिम्फ क्या होता है, हार्ट जो होता है वो कहाँ होता है, मिड डोर्सल लाइन के अंदर होता है ये चीज़। कितने चेंबर होते हैं, 13 चेंबर होते हैं। कौन कौन से पार्ट में होते हैं, थोरेसिक और अब्डोमेन वाले पार्ट में होते हैं। ब्लड का फ्लो किधर से होता है, पोस्टीरियर पार्ट से एंटीरियर पार्ट की तरफ होता है, ठीक है। उसके बाद हीमोसील है, उसके कितने चेंबर्स होते हैं, 3 चेंबर्स होते हैं। कौन कौन सा, पेरिकार्डियल, पेरीविसरल और पेरीन्यूरल। पेरिकार्डियल में आपका हार्ट होता है, पेरीविसरल में इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं और पेरीन्यूरल में आपका नर्वस सिस्टम पड़ा हुआ रहता है। बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इनके अंदर जो होल होते हैं, पोर होते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑस्टियम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो मसल्स होती हैं हार्ट के पास में वो क्या होती हैं, एलरी मसल्स होती है। एलरी मसल्स का फंक्शन क्या होता है, ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करती है। ब्लड के सर्कुलेशन में कैसे हेल्प करती है ये हम अभी पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है या समझ में नहीं आया तो बोलिए फटाफट, नहीं है ना, ठीक है। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से ना उसको देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स कैसे होता है, क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो, वैसे देखा जाए तो ज़्यादा वेल डेवलप्ड ह्यूमंस की तरह तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी डेवलप होता है। कैसे इसमें रेस्पिरेशंस होता है देख लेते हैं अपन। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका जो कॉकरोच होता है उसके अंदर अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं होते हैं। तो फिर गैसेज के एक्सचेंज करने के लिए वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। बोले मैं खुद ही करूँगी, बोले मैं खुद ही करूँगी, मैं किसी के ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अंदर आपको 2 चीज़ देखने को मिलेंगी। एक होगा आपका स्पाइरेकल्स, ठीक है। दूसरी चीज आपको मिलेगी ट्रेकिया। 2 पार्ट मिलेंगे आपको, कौन कौन से, स्पाइरेकल्स और ट्रेकिया, ठीक है। स्पाइरेकल्स क्या है, देखिए आपका सॉरी जो कॉकरोच है उसकी लेटरल साइड पे, लेटरल साइड समझते हैं, साइड में ऐसे, ठीक है, क्या होते हैं, 10 पेयर हॉल होते हैं, 10 पेयर ऑफ हॉल ऑन लेटरल साइड। लेटरल साइड पे, बॉडी की लेटरल साइड पे 10 पेयर ऑफ हॉल्स होते हैं। उन पेयर ऑफ हॉल्स को अपन किस नाम से जानते हैं भाई, अपन स्पाइरेकल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्पाइरेकल के नाम से जानते हैं। ये जो स्पाइरेकल्स होते हैं ये अरेंजमेंट 2+8 का अरेंजमेंट इसके अंदर देखने को मिलता है। यानी जो 2 पेयर होते हैं वो आपको थोरेसिक वाले पोर्शन के अंदर देखने को मिलेंगे और 8 है वो आपको एब्डोमेन वाले पोर्शन में देखने को मिलेंगे। क्या बोला है कि 2 पेयर है वो आपको थोरेसिक में देखने को मिलेंगे, 8 पेयर है आपको एब्डोमेन वाले पोर्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसको अपन एक की स्ट्रक्चर यदि अपन देखें तो मान लीजिए ये आपका एक स्पाइरेकल है, ठीक है। हर एक स्पाइरेकल जो होता है आगे किसके साथ जुड़ा होता है, एक लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट के साथ जुड़ा होता है। दैट लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट इज कॉल्ड ट्रेकिया। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। और ये जो ट्रेकिया होती है आगे एंड में एंड हो जाती है किसके साथ, ट्रेक्यूल के साथ। स्मॉल ट्यूबुलर पार्ट्स होती हैं जिसको हम ट्रेक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ये आपकी ट्रेक्यूल्स हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये आपका सेल्स है, ये आपका पूरा टिश्यू हो गया। नॉर्मल डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है, मान लीजिए ऑक्सीजन लेकर के आई है तो ऑक्सीजन दे देगी और कार्बन डाइऑक्साइड ये इसको वापस ले लेगी यहाँ से। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रेकिया और इसका जो लास्ट पार्ट ट्रेक्यूल्स होते हैं। एक्चुअल में ये ट्रेक्यूल्स वाला पोर्शन ही उस टिश्यू के पास होता है, उस सेल्स के पास होता है, वहाँ और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और उसको ऑक्सीजन दे देता है। बस इतना सा ही है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, और कुछ भी नहीं है। समझ में आ गई बात, समझ में आई है तो अपन आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ा आपने, 2 चीज़ अपन ने देखी है।
रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है इसके अंदर दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक होगा स्पाइरेकल्स, बॉडी की लेटरल साइड पे 10 पेयर ऑफ होल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये 10 पेयर ऑफ होल्स होते हैं, वो 2 आपके मिलेंगे थोरेसिक वाले चैम्बर के अंदर, 8 आपको मिलेंगे एब्डोमेन वाले पोर्शन के अंदर, और होल्स को अपन स्पाइरेकल्स का नाम देते हैं। स्पाइरेकल के थ्रू एयर जो है वो अंदर जाती है। अंदर स्पाइरेकल्स होता है, एक लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट के अंदर जाता है, उस ट्यूबुलर पार्ट को अपन ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। और फर्दर जो ट्रेकिया होती है वो छोटी छोटी ट्यूबुल्स के अंदर डिवाइडेड होती है। वो छोटी छोटी जो ट्यूबुल्स होती है उसको अपन ट्रैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। और ये जो ट्रैक्यूल्स होती हैं वो सीधी कहाँ जाती हैं? उस टिश्यू के पास जाती हैं, उस सेल्स के पास जाती हैं। क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है ब्लड के अंदर, तो गैसेज का एक्सचेंज जो होता है वो डायरेक्टली ट्रैक्यूल्स के थ्रू ही होता है, ब्लड के थ्रू नहीं होता है। बात आ गई क्या समझ में? बस इतना सा ही है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने क्या पढ़ लिया है? हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पढ़ लिया है। ठीक है ना? सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें 3 चैम्बर्स, 3 पार्ट अपन ने डिवाइड करके पढ़े थे। हार्ट पढ़ा था अपन ने हीमोसील पढ़ा था, हमने ब्लड पढ़ा था। ठीक है, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना खत्म होता है। अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं नर्वस सिस्टम अपन स्टडी करेंगे। नर्वस सिस्टम है, उसके पार्ट्स को अपन देखेंगे, कैसे कैसे उसमें मैसेज का ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।